Hello everyone, welcome back to K Guru channel by Nirmal Gupta. Dear students, today we solve English worksheet for 10th class, worksheet number 54. You have to write your name, class teacher name and date also 17th November 2020. Let's begin today's worksheet, and in this worksheet we will discuss about contributors to air pollution. एयर पॉल्यूशन बच्चों आप सभी जानते हैं वायु प्रदूषण में कौन कौन से कारक हैं जो अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं, आप इस चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं। बच्चों इस चार्ट के माध्यम से हम जानेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में भी। ठीक है, तो देखिए टास्क ए, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर दिल्लीज एयर क्वालिटी बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। बच्चों आप सभी जानते हैं कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में दिल्ली का जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ही पुअर हो जाती है और चिंता का विषय बन जाती है। मैटर ऑफ कंसर्न मीन्स चिंता का विषय बन जाना। एवरी डे वी रीड, प्रतिदिन हम पढ़ते हैं, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या हम अपनी बुक में भी पढ़ते हैं, हम गूगल से भी न्यूज़ पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में जानते हैं। हियर न्यूज़, या हम टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से या किसी भी न्यूज़ चैनल के थ्रू हम न्यूज़ भी सुनते हैं अबाउट द एयर क्वालिटी गेटिंग वर्स, और हमें उससे पता चलता है कि जो एयर क्वालिटी है वो वर्स होती जा रही है, दिन पर दिन और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। स्टडी द पिक चार्ट, बच्चों यहाँ पर एक पिक चार्ट दिया हुआ है, आप इस चार्ट की स्टडी कीजिए। बिलो डिपिक्टिंग द कंट्रीब्यूटर्स टू एयर पॉल्यूशन, आपको इससे पता चलेगा कि जो एयर पॉल्यूशन है उसमें कौन कौन से कारक हैं, किन कारणों से एयर पॉल्यूशन हो रहा है। एनालाइजिंग द गिवन डाटा, यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है आप इसको एनालिसिस कीजिए। राइट अ पैराग्राफ, आपको एक पैराग्राफ लिखना है इन 150 to 100 वर्ड्स, 150 या 200 वर्ड्स के वर्ड्स में। ऑन दिल्ली गैस फॉर ब्रीथ, मतलब दिल्ली का दम घुट रहा है, सांस लेने में दिल्ली का दम घुट रहा है। बच्चों एक टॉपिक है, ठीक है। अब दिल्ली का मीन्स सारे ऑल इनहेबिटेंट्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के जितने भी रहने वाले लोग हैं उन सभी को देखो, सभी को बाहर घुटन महसूस होती है। क्यों होती है? ड्यू टू स्मॉग, ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, ड्यू टू पुअर एयर क्वालिटी। पुअर एयर क्वालिटी के कारण सभी लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि हम बाहर निकलते हैं तो हमारा दम घुट रहा है ना। तो बच्चों कौन कौन से कारक हैं जो कि एयर पॉल्यूशन को इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसमें वो कंट्रीब्यूटर्स हैं, तो पढ़ते हैं। कंट्रीब्यूटर मीन्स होता है योगदान देने वाले कारक, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? व्हीकुलर एमिशन मीन्स जो व्हीकल से जो स्मोक निकलता है, जो धुआं निकलता है, उससे सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है, और वो कितना है? 33%। क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग, बच्चों जो क्रॉप मीन्स फसल, फसल की जो रेजिड्यू मीन्स होती है जो बची हुई अवशेष जो होते हैं फसल के, जैसे कि पराली है ना, आप सभी जानते हैं कि पराली को जलाने से कितना पॉल्यूशन होता है। क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग, जो फसल बच जाती है, बेकार जो फसल होती है उसको जलाने से भी एयर पॉल्यूशन होता है। जैसे पराली है, उसकी जब फसल पकती है तो उसकी बीन्स को यूज़ किया जाता है, लेकिन जो फूस होता है उसको जला दिया जाता है, उससे कितना होता है? 29% एयर पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट वेस्ट बर्निंग, वेस्ट बर्निंग, अब वेस्ट मतलब जो वेस्ट है, जो खराब है, उसको जला देने से, वो है तो वेस्ट लेकिन उसे जलाना नहीं चाहिए, है ना, उसको रिसाइकल करके यूज़ करना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उसको वेस्ट को जला देते हैं। उसमें जैसे कि ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियां होती हैं, उन्हें जला देते हैं, प्लास्टिक को जलाते हैं, तो उसे जलाने से 24% ना, ये एक डाटा निकाला गया, उस डाटा के बेस पे ये पता चला है कि जो एयर पॉल्यूशन है उसमें इन सभी का कितना योगदान है। ये सभी जो सभी कारक हैं, इनके कारण से एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है डे बाय डे। इस एयर पॉल्यूशन की कंडीशन वर्स और वर्स्ट तक पहुंचने वाली है ना। तो जो लीव्स और प्लास्टिक, ड्राई लीव्स, इन सबको जलाने से कितना हो जाता है? 24% तक पॉल्यूशन बढ़ रहा है। पॉल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज का जो वेस्ट है उसको जला देते हैं, उससे 9% पॉल्यूशन हो रहा है। और कंस्ट्रक्शन डस्ट, जो घरों का निर्माण होता है, बिल्डिंग बनती हैं, है ना, तो जो कंस्ट्रक्शन डस्ट है उसकी धूल जो उड़ती है उससे 5% तक एयर पॉल्यूशन होता है। तो बच्चों ऑल दीज आर कंट्रीब्यूटर्स टू एयर पॉल्यूशन, ये सभी वो कारक हैं जो कि एयर पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, दिन पर दिन बढ़ा रहे हैं। अब बच्चों जो हमारा टास्क है वो क्या है? राइट अ पैराग्राफ, आपको क्या करना है? एक पैराग्राफ लिखना है, और टॉपिक है हमारा दिल्ली गैस फॉर ब्रीथ, दिल्ली गैस फॉर ब्रीथ,
ठीक है बच्चों, ये हमारा टॉपिक है, तो हम इस टॉपिक पर एक पैराग्राफ लिखते हैं। आई होप कि आपको ये चार्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। जो यहाँ डाटा दिया है इसी के बेस पर एक पैसेज लिखते हैं। अच्छा, उस जो हम पैसेज लिखेंगे उस पैसेज में हम ये जो फॉलोइंग फ्रेजेस हैं हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप ओन सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं। द चार्ट शोज, उसका जो आप स्टार्टिंग करेंगे आप इस तरह से लिख सकते हैं, यू में यूज़, आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, द चार्ट शोज और इंडिकेट्स, चार्ट जो अभी हमने ये चार्ट देखा था, ये चार्ट ये क्या शो करता है, ये चार्ट शो करता है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी पुअर कंडीशन को शो करता है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ इस फ्रेज का यूज़ करते हुए आप सेंटेंस बनाएंगे, द चार्ट शोज या द चार्ट इंडिकेट्स। ओके, सेकंड फ्रेज है द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू दिल्लीज एयर पोल्यूशन इज। बिगेस्ट, दिल्ली की जो एयर पोल्यूशन है उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर क्या है बच्चों? अभी हमने जाना था सबसे ज़्यादा पार्ट कौन सा है, ये 33% है। तो वो क्या है, व्हीकुलर एमिशन। ओके, तो हम यहाँ पर इस तरह से सेंटेंस मेकिंग करके पैराग्राफ बनाएंगे। थर्ड पॉइंट है बर्निंग क्रॉप रेजिड्यू कंट्रीब्यूट्स एज मच एज। बर्निंग क्रॉप्स, जलाई हुई फसलें, जो फसलों के जो अवशेष बच जाते हैं, रेजिड्यू मीन्स होता है बचा हुआ। ठीक है, जो कूड़ा कचरा बच जाता है या जो अवशेष है या जो वेस्ट होता है फसल में, जो अच्छा होता है वो तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन जो उसमें बहुत कुछ फूस बच जाता है तो उसका क्या करते हैं हम लोग, जला देते हैं ना। बर्निंग क्रॉप रेजिड्यू कंट्रीब्यूट्स एज मच, अब उसका परसेंट मेंशन करना है। ठीक है, अभी हमने चार्ट के थ्रू जाना था। शेयर ऑफ डैश इज एज लो एज, अब यहाँ पर लो सबसे कम शेयर किसका है वो आपको परसेंट में बताना है। द एयर क्वालिटी इंडेक्स हैज़, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके बारे में आपको बताना है। द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ दिस, अब बच्चों ये तो आपने सभी कंट्रीब्यूटर्स बताए। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक सॉल्यूशन भी बताना है लास्ट में कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है हम उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन है उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो आपको एक प्रॉपर पॉसिबल सॉल्यूशन भी बताने हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज पैराग्राफ। और बच्चों हमारा पैराग्राफ था दिल्ली गास्प फॉर ब्रीथ। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा टॉपिक है। आप सभी ये टॉपिक डालेंगे पहले, दिल्ली गास्प फॉर ब्रीथ, देन राइट दिस पैसेज। द चार्ट शोज द इंडिकेटर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। द चार्ट शोज, बच्चों जो चार्ट है वो क्या दिखाता है, इंडिकेटर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन जो हमारा वायु प्रदूषण है, एयर पॉल्यूशन है उसके इंडिकेटर्स को दिखाता है ना। वो बताता है कि किन किन कारणों से पॉल्यूशन हो रहा है। और नेशनल कैपिटल दिल्ली, और ये जो बच्चों हमने अभी चार्ट दिखाया था ये कहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स को शो करता है, दिल्ली की। ठीक है, दिल्ली की। द एयर क्वालिटी इंडेक्स स्टेट्स दैट एनीथिंग ओवर अ फिगर ऑफ 150 इज अनहेल्दी। एयर क्वालिटी इंडेक्स का चार्ट ये शो करता है कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 से ओवर जाती है तो बच्चों वो अनहेल्दी होती है। अब 150 क्या है मैं आपको ये बता देती हूँ। देखो बच्चों, जो इसे हम AQI भी कहते हैं। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, शॉर्ट में AQI कहते हैं। इसका जो चार्ट होता है मैं अभी आपको पैसे समझाऊंगी, बट पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो इसे कलर के माध्यम से दिखाया जाता है। ठीक है, आप जैसे अगर आप गूगल पे भी सर्च करके देखेंगे तब भी आपको कलर्स के थ्रू AQI पता चलेगा, या आप कभी भी न्यूज़ में भी देखिए या न्यूज़पेपर में भी देखिए तो उसमें भी कलर के थ्रू दिखाया जाता है। तो देखिए जो येलो कलर होता है ना, जो येलो कलर होता है बच्चों, येलो कलर वो क्या शो करता है, मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब है मीडियम। ठीक है, मॉडरेट मतलब मीडियम। इसका मतलब है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो मीडियम है और वो 51 से 100 के बीच में है। ठीक है, वो 51 से 100 के बीच में है। कौन सा, येलो कलर वाला। और दूसरा होता है बच्चों ऑरेंज कलर। अभी आप वर्कशीट नहीं समझिए, मैं आपको AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बता रही हूँ। दूसरा है ऑरेंज कलर। ठीक है, ऑरेंज कलर से जो शो किया जाता है वो होता है अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव पीपल, है ना। अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन और एज्ड पीपल, जैसे बूढ़े लोग होते हैं या छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये अनहेल्दी होता है। ऑरेंज कलर से शो किया जाता है और इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाया जाता है 1012 150।
ठीक है, 150। लेकिन जो यंग पीपल होते हैं उनके लिए ये ठीक रहता है, ठीक है, मतलब इसमें वो अपना एडजस्ट कर सकते हैं 100 to 150 में भी। अब बच्चों नेक्स्ट कलर शो किया जाता है रेड कलर से। जो रेड कलर होता है वो टोटली अनहेल्दी होता है, वो सभी के लिए ही अनहेल्दी होता है। और जो रेड कलर है वो उसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 151 से 200 तक शो किया जाता है, ठीक है, 151 से 200 तक। इट मीन्स कि जो 150 है ये अनहेल्दी फिगर में आता है, ठीक है। अभी हम पैसेज में पढ़ रहे थे कि जो 150 एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अनहेल्दी फिगर में आता है। अगर 151 से 200 तक हो जाता है इट मीन्स दिस इज़ वेरी अनहेल्दी फॉर ईच एंड एवरी पीपल, ठीक है, ईच एंड एवरी पर्सन। अब बच्चों पर्पल कलर, इसके बाद नेक्स्ट आता है पर्पल कलर, ठीक है। मैंने आपको यहाँ कलर बताए, एक ऑरेंज कलर, दूसरा बताया येलो कलर, सेकंड बताया ऑरेंज कलर, थर्ड बताया रेड कलर एंड फोर्थ इज पर्पल कलर। जो पर्पल कलर होता है दिस इज़ वेरी अनहेल्दी और ये जो आता है ये 201 से इसका क्वालिटी इंडेक्स 300 तक माना जाता है, ठीक है, 201 से 300 तक, 201 to 300। अब बच्चों आपको पता है दिवाली के दिन हमारी दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कितना था, वो 900 भी क्रॉस कर गया था। तो इट मीन्स यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना पुअर हो गया था। 11 नवंबर को जिस दिन हमारे यहाँ दिवाली सेलिब्रेशन हुआ था, आप सभी ने दिवाली मनाई थी, उस दिन यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 तक पहुँच गया था, ठीक है बच्चों। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उन सभी कारकों को जिनसे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा पुअर हो रहा है या वर्स्ट कंडीशन तक पहुंच रहा है, हमें उनको फॉलो नहीं करना है, उनको रिमूव करना है। तो बच्चों हम फिर से वर्कशीट की तरफ चलते हैं। आई होप कि आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मूव करते हैं वर्कशीट की तरफ और अपना पैसेज पढ़ते हैं। देखिए वर्कशीट नंबर हमारी 54 थी, हम एक पैराग्राफ लिख रहे थे। द चार्ट शोज द इंडिकेटर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन नेशनल कैपिटल दिल्ली। बच्चों जो अभी हमने चार्ट देखा था वर्कशीट में वो दिल्ली की जो एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर्स हैं उनको शो करता है। द एयर क्वालिटी इंडेक्स स्टेट्स दैट एनीथिंग ओवर अ फिगर ऑफ 150 इज अनहेल्दी। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ये दिखाता है कि अगर वो 150 से ओवर है तो वो क्या है, अनहेल्दी है, ठीक है, अनहेल्दी है। एनी वैल्यू ओवर 300 इज हैजार्डस। अगर 300 से ऊपर वैल्यू जाती है एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। ऑन नवंबर 11, 2020, बच्चों इस दिन आप सभी ने दीपावली सेलिब्रेशन किया था। 11 नवंबर 2020 द AQI मीन्स एयर क्वालिटी इंडेक्स फिगर फॉर दिल्ली वॉज 999। बच्चों यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 999 था। इट इंटेल्स दैट द एयर वॉज 3 times डेंजरस। ये हमें बता रहा है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 3 गुना खतरनाक हो चुका था। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर दिल्लीज एयर क्वालिटी बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। नवंबर और अक्टूबर के मंथ में दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ही चिंता का विषय बन जाती है। द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू दिल्लीज एयर पॉल्यूशन इज व्हीकल एमिशन दैट इज अबाउट 33%। बच्चों आपने अभी चार्ट के थ्रू भी जाना था जो बिगेस्ट पार्ट था कंट्रीब्यूटर्स का, दैट वाज व्हीकुलर इमर्सन। व्हीकुलर एमिशन मीन्स जो व्हीकल्स होते हैं उनसे जो उत्सर्जन होता है, जो धुआं निकलता है, उससे सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरता है, सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन बढ़ता है। 33% है उसका पार्ट। बर्निंग क्रॉप्स, फसल के जलने से, बर्निंग क्रॉप्स रेजिड्यू, फसल मतलब जो फसल का वेस्ट होता है, रेजिड्यू मीन्स जो वेस्ट है फसल में उसको जलाने से, आई मीन पराली को जलाने से कंट्रीब्यूटर एज मच एज 29%। उसको जलाने से कितना कंट्रीब्यूशन होता है एयर पॉल्यूशन में, 29%। दैट इज़ क्वाइट हाई, वो भी ज़्यादा ही है।
अदर मेजर कंट्रीब्यूटर टू पॉल्यूशन इन दिल्ली इज़ वेस्ट बर्निंग 24%। इसके अलावा जो और वेस्ट बर्निंग है, जो और वेस्ट चीज़ें उन्हें जलाने से 24% होता है। पॉल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज इज़ अबाउट टू 9%। और फैक्ट्रीज़ का जो पॉल्यूशन, फैक्ट्री से जो पॉल्यूशन होता है, जैसे चिमनियों से जो धुआं निकलता है, उनसे 9% पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन। एंड ड्यू टू कंस्ट्रक्शन डस्ट इज़ 5%। और जो कंस्ट्रक्शन डस्ट उड़ती है उससे 5% होता है। द एयर क्वालिटी इंडेक्स हैज़ गेटिंग वर्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत अधिक खराब हो गया है ना। बैड मतलब बुरा, वर्स मतलब उससे भी अधिक बुरा, और वर्स्ट मीन्स बहुत अधिक बुरा। ठीक है, तो अभी वर्स्ट कंडीशन चल रही है। द पॉसिबल सॉल्यूशन टू दिस इज़ टू प्लांट इनफ ट्रीज। बच्चों, अब ये जो एयर पॉल्यूशन है इसको रिमूव करने के लिए भी कुछ सॉल्यूशन है। तो द पॉसिबल सॉल्यूशन, जो ऐसा सॉल्यूशन जो कि संभव है, जिसे हम कर सकते हैं, दिस इज़ टू प्लांट इनफ ट्रीज। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएं हम। एंड रीस्टोर द ग्रीन कवर, यूज़ एनवायरमेंटली फ्रेंडली फ्यूल्स। और हम अपने चारों ओर एटमॉस्फेयर को एकदम ग्रीन कवर अप कर दें। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा प्लांटेशन करें। यूज़ एनवायरमेंटली फ्रेंडली फ्यूल्स, और हम ऐसा फ्यूल यूज़ करें, ऐसा ईंधन जलाएं जिससे कि एनवायरमेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एनवायरमेंट को कोई भी ये पॉल्यूशन ना बढ़े। फॉर योर व्हीकल्स, और हम ऐसा फ्यूल कहाँ यूज़ करते हैं? अपने व्हीकल्स के लिए, वाहनों में, एज वेल एज फॉर कुकिंग, और अपनी कुकिंग के लिए, भोजन पकाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस होल पैराग्राफ एंड ऑल्सो अबाउट एयर क्वालिटी इंडेक्स। बच्चों, आज आप सभी एक बार गूगल पर एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़रूर देखना, तो आपको इसकी और अच्छी नॉलेज हो जाएगी। अगर आपको वर्कशीट समझ आई हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।